तो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की जो संभावनाएं हैं, उसके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आता है। ट्रंप कहते हैं कि वो भारत और पीएम मोदी के बेहद करीब हैं। हालांकि भारत एशिया का इकलौता ऐसा देश है जिस पर 50% का टैरिफ लगा है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बड़े बयान के मायने क्या हैं, क्या कुछ आने वाले दिनों में टैरिफ को लेकर होने वाला है, उस पर एक रिपोर्ट। I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. राजनीति की बिसात पर अक्सर तेवर बदलते हैं और यही नजारा इन दिनों अमेरिकी राजनीति में देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो कभी भारत को टैरिफ किंग कहकर निशाना बनाते थे, अब वही ट्रंप भारत के लिए नरम लहजे में एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। हालांकि ट्रंप के अंदर ये बदलाव यूं ही नहीं आया है। इसके पीछे है भारत की अर्थव्यवस्था की वो उड़ान, भारत की सैन्य ताकत का विस्तार और दुनिया भर में भारत की बढ़ती साख। ये सभी इस नए भारत की पहचान है जिसने हालात बदल दिए। इस बदलते मिजाज को लेकर एक बात तो साफ हो रही है कि जिसकी छाया दूर तक होती है उसकी ओर सब देखते हैं, और यही भारत की राष्ट्र नीति रही है। इस बयान में डोनाल्ड ट्रंप खुद को पीएम मोदी का करीबी बता रहे हैं। रूस से तेल खरीदने पर जो ट्रंप भारत की आलोचना कर रहे थे, अब वही ट्रंप के सुर बदले बदले से लग रहे हैं। लेकिन अचानक से ट्रंप के सुर बदले क्यों हैं? इसके लिए पहले उनका पूरा बयान सुनिए। I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. He put out a beautiful statement too. We have, but I said, I sanctioned them. China is paying a very large tariff right now to the United States, but I'm willing to do other things, but not when the people that I'm fighting for are buying oil from Russia. If the oil price comes down, very simply, Russia will settle. And the oil price is way down. We got it way down. We're drilling and we produce more oil than anybody else in the world. We're doing a lot. जो पिछले कुछ महीनों से भारत पर ऊंचे टैरिफ और सख्त पाबंदियों की तलवार लटकाते नजर आते थे, आज वही ट्रंप भारत के लिए नर्म लहजे में बातें कर रहे हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब तूफान तेज हो तो दरख्त भी झुक जाते हैं, और इस समय भारत वही तूफान है जिसकी रफ्तार के आगे सुपर पावर अमेरिका तक झुकने को मजबूर है। ट्रंप की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उन्होंने रूस से तेल खरीदने वाले यूरोपीय देशों की आलोचना की। हालांकि भारत के साथ रूसी तेल व्यापार पर अपनी नाराजगी जताने के बावजूद ट्रंप ने अपने मित्र देशों को सुझाव दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ट्रंप के तेवर अचानक से ढीले क्यों पड़ गए? दरअसल ट्रंप रूस को दुनिया में अलग थलग करना चाहते हैं। भारत रूस से कच्चे तेल का व्यापार करता है और ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका से कच्चा तेल खरीदे। ट्रंप चाहते हैं कि उनके मित्र देश रूस से तेल ना खरीदें। ट्रंप के मुताबिक तेल की कीमतें गिरती हैं तो पुतिन युद्ध से हट जाएंगे। ट्रंप ने कहा, हमने तेल की कीमतें बहुत कम कर दी हैं। यूरोपीय देशों की रूस से तेल खरीदने पर भी ट्रंप ने आलोचना की है। ट्रंप रूस को अलग थलग करने के प्रयासों में लगे हुए हैं, इसलिए ट्रंप भारत के साथ अपने संबंधों को ठीक करना चाहते हैं। 5 सितंबर, 10 सितंबर और 16 सितंबर 3 तारीखें, 3 बयान, और हर बार ट्रंप के तेवर नरम होते गए। इन सभी पोस्ट में ट्रंप भारत के साथ रिश्तों को न सिर्फ सुधारना चाहते हैं बल्कि और मजबूत करने की राह पर बढ़ना भी चाहते हैं। 5 सितंबर को पहली बार ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ये बयान तल्ख था, मगर राजनीति में एक कहावत है कि गिला उसी से होता है जिससे उम्मीद सबसे ज्यादा होती है, और ये कहावत ट्रंप के उस पोस्ट में साफ झलक रही थी। सिर्फ यही नहीं, ट्रंप पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर इतने उत्साहित थे कि 17 सितंबर की बजाय वो 16 सितंबर की रात में ही पीएम मोदी को बधाई दे बैठे। नरमी से दिया गया जवाब सख्ती को भी पिघला देता है। भारत के लिए ट्रंप का दिया गया एक पोस्ट, पीएम मोदी ने उसका भी स्वागत किया। अब भारत और अमेरिका के बीच बातचीत के इस दौर पर एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अक्टूबर में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान क्या पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हो सकती है। इस साल अक्टूबर में मलेशिया में होने जा रहे आसियान शिखर सम्मेलन पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच आमने सामने की मुलाकात हो सकती है। पीएम मोदी इस महीने के अंत में न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने नहीं जा रहे हैं। हालांकि अब तक मलेशिया में ट्रंप मोदी मुलाकात को लेकर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है।
इसके साथ ही ना तो भारत और ना ही अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर आसियान शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं की उपस्थिति की घोषणा की है। फिर भी ये परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार आसियान सम्मेलनों में हिस्सा लेते रहे हैं। जहां रिश्तों की नीयत साफ हो वहां दीवारें भी पुल बन जाती हैं और जहां नीयत बदलती है वहां बातें भी मीठी हो जाती हैं। बिगड़ते हालात के बाद अब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर भी बात हो रही है। जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही है, भारत को टैरिफ से राहत मिलने के भी आसार बढ़ते जा रहे हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन ने उम्मीद जताई कि अमेरिकी एक्स्ट्रा टैरिफ हटा सकता है। वर्तमान में अमेरिका को भारत के निर्यात का लगभग 55% हिस्सा ट्रम्प के हाई टैरिफ के अंदर आ रहा है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने भी भारत अमेरिका संबंध को बेहद अहम बताते हुए टैरिफ में कमी आने की उम्मीद जताई है। उम्मीदें तो निसंदेह पूरे देश की बलवती हैं, इसलिए कि भारत अमेरिकी रिश्ते बेहद अहम हैं और दोनों ही राष्ट्रों ने इस रिश्ते को समृद्ध बनाने में काफ़ी निवेश किया है। हाल के दिनों में कुछ घटनाएं हुई और उन घटनाओं के कारण रिश्ते कुछ तनावपूर्ण हुए हैं, लेकिन एक बड़ी व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी भारत और अमेरिका के हैं। ट्रम्प प्रशासन की ओर से जो संकेत हैं वो मुख्य आर्थिक सलाहकार की ओर से कहा भी गया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ में भी कमी आ सकती है और जो पेनाल्टी के तौर पर जो 25% टैरिफ है वो अमेरिका की ओर से खत्म किए जा सकते हैं। तो ये फैसला आ जाए उसके बाद इस पर प्रतिक्रिया देना ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन इतनी बात तय है कि भारत सही दिशा में इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ट्रम्प के हाई टैरिफ की मार से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर्स में कपड़ा, केमिकल, मरीन फूड, जेम्स एंड ज्वेलरी के साथ ही मशीनरी शामिल हैं। टैरिफ के असर को देखें तो अगस्त महीने में अमेरिका को निर्यात घटकर 6.87 अरब डॉलर रह गया, जो 10 महीने का सबसे निचला स्तर है। दोनों देशों के बीच डील पर अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है और अब ट्रम्प की नरमी के बाद जल्दी ही बड़ी राहत की उम्मीद है। अमेरिका और भारत के इस रिश्ते पर एक बात तो साफ है कि जब चालाकी पर ताकत भारी हो जाए तो खेल का रुख बदल जाता है। भारत ने ऐसा करके दिखाया भी है और ट्रम्प के तेवर का नरमी में बदलना इसका सबसे बड़ा सबूत है।